इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि आज से कई साल पहले खंदाक नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य में जितने भी लोग रहते थे सभी लोग बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक समय यहाँ पर एक एंतोम नाम का तानाशाह आया। यहाँ पर आने का उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि वो सबैक के ताज को हासिल करना चाहता था। उसका मानना था कि अगर 6 जादूगरों की शक्तियाँ सबैक के ताज में आ जाएंगी तो उस ताज को धारण करने वाला हमेशा के लिए अमर हो सकता है। लेकिन इस ताज को बनाने के लिए उसे इटर्नियम नाम का एक धातु चाहिए था जो सिर्फ खंदाक में ही था। इसलिए उसने अपने लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों पर कब्जा किया और जबरन काम करवाया। लेकिन यहाँ के लोगों को उसकी गुलामी से आजादी पाना था और इन्हें एक हीरो की तलाश थी। इन लोगों को वो हीरो मिलता भी है जो खंदाक का ही एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे ने सभी प्रजा को अपनी तरफ कर लिया और राजा एंतोम के खिलाफ डट कर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। जब ये बात राजा तक गई तो राजा समझ गया अगर वो इसे अनदेखा करेगा तो उसके लिए बाद में मुश्किल हो सकती है। इसलिए राजा ने उस लड़के को सभी लोगों के सामने सजाए मौत देने का हुक्म दिया। जब सजा देने की बारी आई तो वहाँ पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बच्चा जमीन के अंदर चला जाता है। जमीन के नीचे हम कुछ जादूगरों को देखते हैं। ये लोग पृथ्वी की संतुलन बनाए रखने के लिए उस बच्चे को कुछ शक्तियाँ देते हैं जिससे वो बच्चा सूरमा बन जाता है। लेकिन इधर समस्या ये थी कि सबैक का ताज बन करके तैयार हो चुका था। अब जब सूरमा एंतोम को वापस रोकने के लिए आया तो राजा एंतोम ने उस ताज की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया और इन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ जिसकी वजह से खंदाक पूरी तरीके से नष्ट होकर के बर्बाद हो गया। अब अगले सीन में हमें वर्तमान समय में खंदाक को दिखाया जाता है और आज के समय में खंदाक किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन के इंटर गैंग के कब्जे में है। और आज भी खंदाक के लोगों का मानना है कि जब भी हमें सूरमा की जरूरत होगी तो वापस हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। अब इसी के साथ हमें खंदाक के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो चोरी चुपके कहीं पर जा रहे थे। इनके साथ एक एंड्रीना नाम की लड़की भी थी। कुछ समय बाद एंड्रीना का बेटा यहाँ पर आ जाता है और वो भी अपनी माँ के साथ चलने के लिए जिद करने लगता है। लेकिन एंड्रीना अपने बेटे से कहती है कि वहाँ पर जाना ठीक नहीं है, तुम घर पर जाओ और आराम करो। अब कुछ समय बाद हमें मालूम चलता है कि ये लोग खंदाक के उस जगह पर गए हैं जहाँ पर आज से कुछ साल पहले सूरमा और एंतोक के बीच में युद्ध हुआ था। इन लोगों का मानना है कि सबैक का जो ताज था वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उसी को ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर एंड्रीना अपने कुछ दोस्तों के साथ गुफा की ओर आगे बढ़ती हैं और जो उसका बड़ा भाई था एमिर वो कार में ही रुकता है। जब ये सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो इन लोगों को बहुत सारी शिला आकृतियां दिखाई देती हैं। इधर एमिर कार में बैठा हुआ था लेकिन तभी इंटर गैंग के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और एमिर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इधर जब ये लोग गुफा की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये लोग एक मकबरे के पास पहुँच जाते हैं। ये मकबरा उसी सूरमा का है जिसे शक्तियाँ मिली थी। इसके ऊपर एक स्पेल लिखा गया था और उसे पढ़ने के लिए भी साफ साफ मना किया गया था। जब ये लोग गुफा में आगे जाते हैं तो इन लोगों को सबैक का ताज दिखाई देता है जो ऊपर लटक रहा था। हालांकि एंड्रीना उस सबैक के ताज को हासिल कर लेती है लेकिन तभी यहाँ पर इंटर गैंग के लोग आ जाते हैं और वो एंड्रीना के सभी साथियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसी वजह से एंड्रीना को भी उनके सामने आना पड़ता है। एंड्रीना को मालूम था कि इन लोगों का बचना नामुमकिन है, इसलिए वो मकबरे पर लिखे हुए स्पेल को पढ़ने लगती है और पढ़ने के कुछ ही सेकंड बाद यहाँ पर बहुत तेज बिजली कड़कती है जिससे सूरमा यानी कि ब्लैक एडम जिंदा हो जाता है। अब ब्लैक एडम इतना पावरफुल हो गया था कि उसके आगे गोलियां तक भी नहीं टिक पा रही थी। कुछ ही सेकंडों में ब्लैक एडम यहाँ पर जितने भी दुश्मन थे सबको मार गिराता है। एंड्रीना और उसका भाई सबैक के ताज को लेकर के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है। ब्लैक एडम इन लोगों को घूर रहा था लेकिन एंड्रीना उसकी तरफ नहीं देख रही थी। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एक दुश्मन इन लोगों के ऊपर मिसाइल लॉन्च करने वाला है लेकिन एडम उसे पकड़ लेता है। ब्लैक एडम ने उस मिसाइल को अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, इसी वजह से जब वो मिसाइल ब्लास्ट होता है तो उसी के साथ ब्लैक एडम भी घायल हो जाता है। इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जो इंसान एंड्रीना के साथ सबैक के ताज को ढूंढ रहा था वो इंसान इंटर गैंग का लीडर है और वो हर हाल में सबैक के ताज को हासिल करना चाहता है। इसके बाद हम जस्टिस सोसाइटी को देखते हैं जिनका काम था पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखना। इसी के साथ हॉकमैन खंदाक में हो रहे तबाही को अपनी आंखों से देख पा रहा था। इसी के साथ हॉकमैन को ऑर्डर मिलता है कि वो जल्द से जल्द ब्लैक एडम को अपने कब्जे में कर ले क्योंकि वो आगे चल करके दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। अब ब्लैक एडम को रोकना इतना आसान नहीं था, इसलिए हॉकमैन अपने दोस्तों को अपने पास इनवाइट करता है। हॉकमैन के ग्रुप में साइक्लोन, एटम स्मैशर
और डॉक्टर फेट शामिल थे। इन सभी लोगों के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगा। कुछ समय बाद जब ब्लैक एडम की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एंड्रीना के घर में पाता है। एंड्रीना का बेटा इमोन एडम से बात करता है और उन्हें बताता है कि आपको खंदाक में सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ ब्लैक एडम को यह भी मालूम चलता है कि वो 5000 साल से मकबरे के अंदर था। इमोन ब्लैक एडम से कहता है कि आप खंदाक के आखिरी उम्मीद हो, एक आप ही हो जो खंदाक के लोगों को इंटर गैंग के लोगों से आजाद करवा सकते हो। ब्लैक एडम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और दीवार को तोड़ते हुए एंड्रीना के कमरे तक आ जाता है। ब्लैक एडम जाने लगता है लेकिन तभी एंड्रीना कहती है तुम्हें यहाँ पर रुक करके खंदाक के लोगों की हेल्प करना ही होगा। लेकिन एडम उनकी भी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो यहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद इंटर गैंग के लोग एंड्रीना के पास आते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। इन्हें मुसीबत में देख करके ब्लैक एडम दोबारा आता है और इन लोगों को बहुत ही बुरी मार मारता है। लेकिन तभी यहीं पर एक और समस्या खड़ी हो जाती है। जस्टिस सोसाइटी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए और ये लोग पूरी ताकत भी करते हैं, लेकिन ये लोग ब्लैक एडम का कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे थे। साइक्लोन के पास हवा को कंट्रोल करने की पावर थी जिससे वो ब्लैक एडम को कैद कर देती है, लेकिन ब्लैक एडम इस कैद को सेकंडों में तोड़ करके आजाद हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर फेट अपने शरीर के कई भाग करके ब्लैक एडम से फाइट करते हैं, लेकिन ब्लैक एडम भी उन्हें बहुत मारता है और लास्ट में डॉक्टर फेट हार भी जाते हैं। लेकिन इन सब से ब्लैक एडम बहुत गुस्सा हो चुका था। एटम स्मैशर के पास एक पावर थी जिससे वो अपनी साइज को बड़ा कर सकता था। वो अपनी साइज को बड़ा करता है और ब्लैक एडम को एक घुसा मारता है जिससे ब्लैक एडम जमीन में धंस जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद हम देख पाते हैं कि ब्लैक एडम उड़ता हुआ आता है और एटम स्मैशर को एक पंच मारता है जिसकी वजह से एटम स्मैशर बेहोश होकर के गिर जाता है। लास्ट में ब्लैक एडम इस फाइट को जीत जाता है और खंदाक के सभी लोग उसे अपना हीरो मानने लगते हैं। ब्लैक एडम इन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं देता है, वो चुपचाप उड़ करके यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एंड्रीना डॉक्टर फेट से मिलती हैं और डॉक्टर फेट से कहती हैं कि तुम लोग उसे क्यों पकड़ना चाहते हो, वो तो यहाँ का हीरो है और वही एक है जो हमें इंटर गैंग के लोगों से आजाद करवा सकता है। एंड्रीना की बात सुनने के बाद हॉकमैन कहता है कि तुम्हें उसकी पावर के बारे में नहीं पता है, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो पूरे दुनिया को नष्ट कर सकता है। एक तुम ही हो जो हमें ब्लैक एडम से मिलवा सकती हो, तो प्लीज उससे हमें मिलवा दो ताकि हम लोग उससे अपनी बातों को कह सकें। अब इन लोगों के काफी ज्यादा कहने के बाद एंड्रीना इन सब को ब्लैक एडम के पास लेके जाती है। वहाँ पर जाने के बाद एंड्रीना ब्लैक एडम से कहती है कि तुम अगर खंदाक के लोगों की हेल्प करते हो तो वे लोग तुम्हें हीरो मानेंगे और उन लोगों को तुम्हारी जरूरत है, एक तुम ही हो जो हम सबको आजाद करवा सकते हो। इधर इमोन जब अपने घर पर आता है तो देखता है कि इंटर गैंग का लीडर उसके घर पर है और वो इमोन को गन पॉइंट पर ले करके वो ताज मांगने लगता है। लेकिन तभी जो पास में अमीर खड़ा हुआ था वो लीडर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद इमोन यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस बीच गोली चल जाती है और अमीर को गोली लग जाती है। इमोन फौरन अपनी माँ के पास कॉल करता है और अपनी माँ को बताता है कि इंटर गैंग के लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे पकड़ना चाहते हैं। इतना सुनने के बाद एंड्रीना ब्लैक एडम से कहती है कि मेरा बेटा तुम्हें हमेशा हीरो मानता है और आज उसे तुम्हारी जरूरत है। यह सुनने के बाद ब्लैक एडम फौरन इमोन को बचाने के लिए जाता है। वो इमोन को बचा लेता है और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको मारने लगता है। लेकिन इसी बीच मौके का फायदा उठा करके लीडर इमोन को कैद कर लेता है। वो इमोन को एक उड़ने वाले जहाज से लेकर जा रहा था। ब्लैक एडम उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता है क्योंकि एक ही जैसे बहुत सारे जहाज थे। और फिर गैंग का लीडर इमोन को किडनैप करने में सफल हो जाता है। लेकिन ब्लैक एडम लीडर के कुछ साथियों को पकड़ लेता है जिससे उन्हें मालूम चलता है उनके लीडर ने इमोन को पास ही के एक डिजर्ट में लेकर गया है। अब ये लोग पूरा प्लान बनाते हैं इमोन को छुड़ाने के लिए। कुछ ही पल में ये लोग इमोन को छुड़ाने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन लीडर इमोन को छोड़ने के बदले वो ताज मांगता है, जिसके बाद उसकी माँ ताज को निकाल करके लीडर को जा करके दे देती है। ताज को पाने के बाद लीडर इन सबको बताता है कि आज से कुछ साल पहले इंतोम ने इस ताज को हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकामयाब रहे थे और मैं उन्हीं का वंश हूँ और अब मैं उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ। अब यह कहने के बाद लीडर अपने गन को इमोन की तरफ करता है और इमोन के ऊपर चला देता है। लेकिन तभी ब्लैक एडम स्पीड से आ करके इमोन को बचा लेता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ब्लैक एडम बहुत ही गुस्सा हो चुका था और यहाँ की पूरी धरती नष्ट हो जाती है। हालांकि जस्टिस सोसाइटी के लोग अपने लोगों को बचा तो लेते हैं लेकिन बाकी के लोग मारे जाते हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ब्लैक एडम काफी दूर आ चुका था। उसके पीछे हॉकमैन भी आता है। यहाँ पर आने के बाद हॉकमैन ब्लैक एडम से कहता है कि तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से एक दिन पूरी
पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक सिर्फ तुम ही हो जो अपने आप को रोक सकते हो, यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ पर ब्लैक एडम हॉकमैन को बताता है कि असली सुरमा मैं नहीं मेरा बेटा था, लेकिन जब वे लोग मेरे बेटे को सजा दे रहे थे तो मैं उन्हें रोकने के लिए आया, जिसके बाद उन लोगों ने मेरे बीवी को भी मार दिया। लेकिन मेरे बेटे ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी पावर मुझे दे दी, जिसके बाद मेरा बेटा भी उन लोगों के जरिए मारा गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैंने अपने गुस्से से ही वहाँ की पूरी चीजों को नष्ट कर दिया। ब्लैक एडम को मालूम था कि अगर वो सजाम बोलेगा तो उसकी सारी पावर चली जाएंगी और वो पहले के जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और ब्लैक एडम ठीक ऐसा करता भी है क्योंकि वो दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। उसके बाद ये लोग ब्लैक एडम को एक अंडर वाटर प्रिजन में कैद कर देते हैं ताकि वो दोबारा से ब्लैक एडम न बन सके। उसके बाद डॉक्टर फेट जब अपने हेलमेट को छूते हैं तो उन्हें भविष्य में दिखाई देता है कि हॉकमैन किसी से लड़ रहा है और वो मर रहा है, जिससे डॉक्टर फेट को ये मालूम चल चुका था कि खतरा अभी टला नहीं है। इधर हम देख पाते हैं कि मरने से पहले लीडर ने उस ताज को पहन लिया था और अब वो एक सबैक डीमन में बन चुका है और अब वो जस्टिस सोसाइटी के शिप की ओर आगे बढ़ रहा था। जब ये लोग सबैक को देखते हैं तो उससे फाइट करने के लिए आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उससे जीत नहीं पाता है। सबैक के पास अधिक पावर आ चुकी थी। इन सबको मारने के बाद सबैक महल के अंदर चला जाता है। ये सभी लोग भी उसे रोकने के लिए महल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि यहाँ पर एक इनविजिबल दीवार बना हुआ है। लेकिन फिर भी डॉक्टर फेट अंदर पहुँच जाते हैं और वो हॉकमैन से कहते हैं, मुझे एक विजन दिखाई दिया जिसमें तुम किसी से लड़ रहे थे और तुम्हारी उसमें मौत हो गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रुको और मैं जा करके सबैक डीमन को रोकता हूँ। यह कहने के बाद डॉक्टर फेट अंदर जाते हैं और वो सबैक डीमन से लगातार फाइट करते हैं। इसी बीच डॉक्टर फेट अपने अंदर आत्मा की शक्ति से ब्लैक एडम से संपर्क करते हैं और इन सब के बारे में ब्लैक एडम को बता देते हैं। ब्लैक एडम को मालूम चल चुका था कि उसे इन लोगों की जरूरत है, इसलिए वो आजाद हो जाता है और सजाम बोल करके अपनी शक्तियों को वापस ले लेता है। लेकिन इधर सबैक डॉक्टर फेट को मार चुका था, जिसकी वजह से जो इनविजिबल दीवार थी वो टूट जाती है। अब बाकी के लोग अंदर जाते हैं सबैक को रोकने के लिए, लेकिन तब तक सबैक अपने राजगद्दी पर बैठ चुका था। राजगद्दी पर बैठने के बाद एक तेज रोशनी निकलती है जो चारों तरफ फैल जाती है। इधर ये सब लोग मिल करके उसके ऊपर हमला करते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन ये लोग उसका कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। और इसी के साथ सबैक के जितने भी शैतान सिपाही थे वो पृथ्वी पर जिंदा होने लगते हैं और सबको मारने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से सबैक को रोकने के लिए ब्लैक एडम आता है। ब्लैक एडम उसे बहुत मारता है और लास्ट में ऊपर ले जा करके उसके शरीर के 2 टुकड़े कर देता है और उसके बाद सबैक यहाँ पर मारा जाता है। इसी के साथ जो उसके शैतान सिपाही थे वो भी मिट्टी बन करके हवा में उड़ने लगते हैं। लास्ट में एंड्रीना ब्लैक एडम से कहती है कि सब लोग चाहते हैं कि तुम खंदाक के राजा बन जाओ। एंड्रीना की बातों को सुनने के बाद ब्लैक एडम खंदाक के सिंहासन के पास जाता है और उस पर बैठ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल में हम देख पाते हैं कि ब्लैक एडम खुद उस सिंहासन को नष्ट कर देता है। ब्लैक एडम का कहना था कि खंदाक एक हीरो है और इसके अंदर बहुत सारे हीरो रहते हैं। मैं इन लोगों का हीरो नहीं, इन लोगों का रक्षक बन करके इनके साथ रहना चाहता हूँ। मूवी के लास्ट में हम जस्टिस सोसाइटी की हेड को देखते हैं जो ब्लैक एडम से कांटेक्ट करती हैं और ब्लैक एडम से कहती हैं कि तुम हमारे जेल से भाग गए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम खंदाक के बाहर कदम भी रखे तो बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद ब्लैक एडम कहता है कि अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे रोक सके। और इसी के साथ लास्ट में ब्लैक एडम से सुपरमैन मिलता है और सुपरमैन ब्लैक एडम से कहता है कि तुमने दुनिया में बहुत तबाही मचाई है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप यार आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।